हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे एलएचबी कोचेस के बारे में। लिंक हॉफमैन बुश एलएचबी कोचेस, इनकी पहचान थी कि ये हमारे देश के प्रीमियम ट्रेन्स में लगा करते हैं और राजधानी और शताब्दी और कुछ ऐसी प्रीमियम एसी सुपरफास्ट ट्रेन्स जिनके अंदर ये कोचेस लगा करते हैं इनको देख करके हमेशा एक व्यक्ति ये सोचता है कि हम भी कुछ प्रीमियम ट्रेन्स में सफ़र करें और इन कोचेस का मज़ा ले सकें, क्योंकि ये कोचेस जो कंफर्ट देते हैं वो आईसीएफ कोचेस नहीं दे पाते। पुराने आईसीएफ कोचेस अब धीमे धीमे बदलते जा रहे हैं और एलएचबी कोचेस के रेक ट्रेन्स में रिप्लेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे का और गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके तहत स्पीड और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एलएचबी कोचेस को अब एक्सप्रेस ट्रेन्स को भी दिया जा रहा है और सुपरफास्ट ट्रेन्स को भी दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ेगी और सेफ्टी बढ़ेगी। हम सभी जानते हैं कि एलएचबी कोचेस की सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब भी कोई कोलिजन होता है ये बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों एलएचबी कोचेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कुछ वीडियो में मेरे कमेंट आते रहते हैं, आजकल कमेंट में बदलाव आया है। और साथ में आरसीएफ के बारे में पहले बात करूंगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जिसने सबसे पहले एलएचबी कोचेस को बनाना शुरू करा था, वर्ष 2002 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद लगभग 18 से 19 साल आज हो चुके हैं भारत में एलएचबी कोचेस बनते हुए। और उसके बाद से अभी तक का सबसे हाईएस्ट फिगर आरसीएफ ने जुलाई 2020 को अचीव कर लिया है। 151 एलएचबी कोचेस को बनाया है आरसीएफ फैक्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2020 के अंदर। ये पिछले साल के जुलाई 2019 के प्रोडक्शन के नंबर्स का 3 गुना है दोस्तों। 3 गुना पहले से ज़्यादा कोचेस बनाए हैं। और इसी साल जून 2020 में 107 कोचेस बनाए गए थे, जो कि पिछले साल के इसी महीने के 105 कोचेस से 2 कोचेस ज़्यादा है। तो इस साल कोरोना वायरस के वक्त में हमारी प्रोडक्शन यूनिट ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करी है। यही भारतीय रेलवे ने कई बार जानकारी देते हुए बताया भी है। तो आरसीएफ को बहुत बहुत बधाई, और हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं हमारे लिए। बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको देख करके। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारी ट्रेन्स के अंदर हमारे एलएचबी कोचेस आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से एलएचबी कोचेस की जो संख्या बढ़ रही है उसी के मुताबिक अब जब लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे आपको थोड़ा बदला दिखेगा। क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स के रेक तैयार हो चुके हैं इसी बीच, और उनके अंदर अब एलएचबी कोचेस लगने वाले हैं। वेस्टर्न रेलवे ने कह दिया कि वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स को भी एलएचबी कोचेस के साथ चलाएगा, और उनकी तैयारी पूरी फुलफिल हो चुकी है। और उनकी एवरेज स्पीड को बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके आया जाएगा, लगभग 70 तक भी लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो 130 kmph की मैक्स स्पीड को भी अचीव कर पाएंगी। उस रूट को भी तैयार कर लिया गया है। तो वेस्टर्न रेलवे ने जानकारी दी है। तो दोस्तों, अब बात करता हूं कि एलएचबी कोचेस के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि कैसे ये कोचेस बहुत अच्छे हैं। हिस्ट्री ऑफ एलएचबी कोचेस की वीडियो आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पे भी। अब कुछ कमेंट धीमे धीमे बदलते जा रहे हैं मेरे वीडियो में। पहले स्टार्टिंग में कमेंट आया करते थे जब ये प्रोजेक्ट नहीं चला था, तो लोग बोलते थे यार एलएचबी कोचेस क्यों नहीं देते जो कि राजधानी शताब्दी में लगते हैं एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर। क्योंकि एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन के जब एक्सीडेंट हुआ करते थे तो आप लोगों को पता है कितना बुरा हाल होता था उनका, और उसमें लोगों के बचने की संभावना भी बड़ी कम रहती है। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को ट्रेन में सफर करने के लिए छोड़ के आता है तो वो यही दुआ करता है मन में कि वो लोग सकुशल पहुंच जाएं। रेलवे पे भरोसा करता है आग बंद करके। लेकिन अगर ट्रेन में ही कुछ कमी रह जाए, जैसे कि आईसीएफ कोचेस में हम जानते हैं कि थोड़ा खतरा ज़्यादा है, तो थोड़ा बुरा लगता है मन में और थोड़ा डर भी रहता है। तो उसको कम करने के लिए एलएचबी कोचेस की ट्रेन में अगर परिजनों को छोड़ करके आएंगे तो आप लोग घर जाते वक्त ये फील कर सकेंगे कि हाँ, एलएचबी कोचेस के अंदर आपके परिजन सुरक्षित जर्नी कर पाएंगे और कंफर्टेबल भी, आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एलएचबी कोचेस को एक बहुत ही प्रीमियम कोचेस बनाती है इंडिया में। लेकिन अब लोगों के कमेंट धीमे धीमे बदलते जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार एलएचबी कोचेस इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इंडिया अभी यहीं पड़ा रहेगा, ये यही बना सकते हैं, बस ऐसी बातें, क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी तो हमारे एलएचबी कोचेस ही पूरी तरीके से मेल एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं आए। हमारा देश का एक ऐसा तबका, बहुत बड़ा तबका, जो कि राजधानी और शताब्दी ट्रेन अफोर्ड नहीं करता, एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अफोर्ड नहीं करता, वो जाता है एक्सप्रेस और मेल ट्रेन में। उस तबके को आईसीएफ कोचेस में सफर करना पड़ता है। अगर एलएचबी कोचेस आ रहे हैं तो बड़ा खुशी की बात है। हम लोग अभी इन्हीं ट्रेन्स के अंदर एलएचबी कोचेस नहीं ला पाए हैं पूरी तरीके से, और हम बात कर रहे हैं कि एलएचबी कोचेस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम क्यों नहीं ला रहे, हल्की ट्रेन क्यों नहीं ला रहे।
तो दोस्तों मेरा मत आप जान लीजिए ऐसा है, हर देश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जनसंख्या और उस जनसंख्या का रहन सहन और साथ में ट्रैक्स के कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की ट्रेन वहाँ सूट करेगी। LHB कोचेस सूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों स्टेनलेस स्टील से बने ये कोचेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारी इंडियन कंडीशन के हिसाब से। इस वक्त प्रेजेंटली हाई स्पीड ट्रेन के लिए एक अलग कॉरिडोर चाहिए होता है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन हल्की होती हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं झेल सकती। हमारे यहाँ ब्रॉड गेज के लगभग 1,20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो ट्रैक फैले हुए हैं इंडिया में, उन ट्रैक्स की साथ में जो फेंसिंग होती है, बाउंड्री है, वो इतनी अच्छी नहीं है। कोई भी अपनी ट्रक, कार, बाइक छोड़ करके भाग जाता है ट्रैक पर अपनी जान बचाने के लिए। कुछ लोग तो बच भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन इंडियन रेलवे में होती रहती हैं। कोई जानवर आ जाता है। तो प्रॉपरली फेंसिंग और दीवार तो बनी ही नहीं है हमारे कई सारे कोचेस में। हालांकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रैक्स के ऊपर ये काम चल रहा है, दीवारें बनाई जा रही हैं, फेंसिंग करी जा रही है, क्योंकि ट्रेनों को स्पीड बढ़ानी है। अगर ये स्थिति हमारी हल्की ट्रेन के साथ आ जाए फॉरेन कंट्रीज की, तो उन ट्रेन का कचंबर बन सकता है दोस्तों, अगर इंडिया में उनको चलाएं। हम लोग अपने पैसेंजर की सेफ्टी चाहते हैं। हम अभी 160 पे तो नहीं पहुंचे हैं एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के, तो हम इतना क्यों उड़े हवा में? हमको फिलहाल उतना सोचना है जितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। हम अभी अपनी मेल एक्सप्रेस को 130 पे ले जाएंगे, जैसा कि अभी मैं आपको एक अगली वीडियो बनाकर बताऊंगा कैसे 130 पे ले जाने का काम लगभग बहुत सारे जोन्स में हो चुका है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन को भी जो LHB कोचेस पा चुकी हैं, और शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस अब 140 पर तो चलनी है, और कुछ ट्रेन जो कि शताब्दी हैं उनको भी इम्प्रूव करा जाएगा 160 तक। जैसे कि हम जानते हैं कि 150 तो भोपाल शताब्दी जाती है, तो और भी शताब्दी एक्सप्रेस जिन जिन रूट पे चल रही है उन रूट की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि शताब्दी और राजधानी ट्रेन बिल्कुल अलग दिखें इंडियन रेलवेज में स्पीड के मामले में। सो हल्की ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है। इंडिया में इस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा भविष्य में, जैसे कि हमको मालूम है हो रहा है, लेकिन इसके लिए हाई स्पीड कॉरिडोर चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो कॉरिडोर बिल्कुल अलग होंगे। वहाँ पर ना कोई व्यक्ति आ सकेगा, जैसे कि हमारे ब्रॉड गेज पर तो पूरी जनता ही रहती है कई कई जगहों पर, तो वो जनता उस जगह पे नहीं रहेगी। वो बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी यूज्ड होगी उसके अंदर, और बहुत ही हाईली एडवांस्ड होंगे। सिग्नलिंग सिस्टम एडवांस होगा। हालांकि हमारे ब्रॉड गेज का भी सिग्नलिंग सिस्टम एडवांस है, और वहाँ पे भी 200 kmph पे स्पीड पे ट्रेन चल सकती हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन उसके लिए थोड़ा फेंसिंग की ज़रूरत है, और हाई स्पीड कॉरिडोर तो पहले से ही अलग होंगे, तो वहाँ पर तो हमें 300 kmph स्पीड पर ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यही इंडिया का भविष्य मेरे ख्याल से होने वाला है। हाई स्पीड कॉरिडोर बहुत सारी संख्या में, जो अभी 7 हाई स्पीड कॉरिडोर और अनाउंस हुए हैं इंडिया में, उनके बारे में बताएंगे आगे। वहाँ ट्रेनें चलेंगी, हल्की वाली स्पीड में चलेंगी, तो व्यक्ति जो अफोर्ड कर सकता है वो उनमें जाएगा, और ब्रॉड गेज खुद भी 200 kmph पर भविष्य में जरूर पहुंच जाएगा, जब उसकी फेंसिंग होना शुरुआत होगी हर जगह। ऐसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो बहुत अच्छा तरीके से अभी मेंटेन हो रहा है, और उसकी फेंसिंग का काम भी अगर थोड़ा और तेज हो जाए तो अच्छा रहेगा। आगे आपको और जानकारी देता रहूंगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मेरा मत है, आपका क्या है आप बताइएगा। LHB कोचेस कोई बुरे नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी तो ये आना शुरू ही हुए हैं, तो इनको ही अभी हमारे एक्सप्रेस ट्रेन में आने दीजिए। उसके बाद देखिएगा इंडियन रेलवेज में एक आम आदमी भी अच्छा फील कर सकेगा इस तरीके के कोचेस में बैठ करके। बहुत सारी ट्रेन में आ भी गए होंगे। आप लोग मेरे को बताना आपकी कौन सी फेवरेट ट्रेन है जो कि पहले ICF में थी, अब LHB में हो गई है, और पहली बार जब आपने ICF से LHB में सफ़र किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको क्या अच्छा लगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बचपन में सोचते थे कि यार राजधानी में हम नहीं बैठ सकते, और हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है यार ICF की ऐसी है। तो जब आपकी ट्रेन में LHB कोच लगा तो आपको क्या फील हुआ? आपको खुशी हुई? तो वो खुशी मेरे को कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।